Hello everyone, this is Dawal here and you are watching KT Architect. So welcome to KT Architect. So hope you've been learning the Revit software through our tutorials, and if you really like our tutorials then please leave one like and share it with your friends. Those who want to learn Revit from basic to advanced. So in this tutorial we'll learn about Project North and True North in detail, and we'll see also about how to set True North in the Revit project. So keep watching till end to understand better. So instead of wasting time, let's get started. Now let me explain the what is True North. So basically True North is a real world north direction, and second one is Project North. So what is Project North? So it's basically north direction which is used in the building to show up the building orthogonally in a sheet or any kind of view. So I'll explain in detail in this tutorial, so keep watching till end. Okay, so now first of all, as you can see on the screen, यहाँ पे हमारे पास two views है. First is floor plan, and in the floor plan I have shown the one floor plan and one True North. Now second one is site map. Okay, so यहाँ पे मैंने एक site map prepare किया है, and यहाँ पे मैंने एक True North direction show की है. Okay, so let me explain True North. Okay, so as you can see on the screen, यहाँ पे in the floor plan, as you can see, we have one floor plan, and in the site plan, I mean site map, यहाँ पे मैंने पूरी बिल्डिंग का ओरिएंटेशन कुछ इस तरह से शो अप किया है. नाउ एंड यहाँ पे मैंने एक ट्रू नॉर्थ का सिंबल शो किया है. सो सपोज हमारी ट्रू नॉर्थ कुछ इस तरह से है, एंड इन दी गूगल मैप व्यू सपोज यहाँ पे हमारी बिल्डिंग कुछ इस तरह से लोकेटेड है as per the actual site. Okay, now suppose आप कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो मॉडलिंग का, सो आप Revit में डायरेक्टली कुछ इस तरह से इंक्लाइन पोजीशन में आप वर्क नहीं कर सकते. सो दैट इज व्हाई वी यूजुअली वर्क ऑर्थोगोनली इन द प्लान व्यू. सो टू मेक दिस बिल्डिंग ऑर्थोगोनली मुझे क्या करना रहेगा, यहाँ पे इस बिल्डिंग को ऑर्थोगोनली सेट करना रहेगा. सपोज यहाँ पे बिल्डिंग की पोजीशन इंक्लाइन है एंड एक्चुअल नॉर्थ कुछ इस तरह से है वर्टिकली. सो यहाँ पे मैं सारी चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिकॉज वी कैन अंडरस्टैंड ट्रू नॉर्थ एंड प्रोजेक्ट नॉर्थ. सो यहाँ पे मैं इस बिल्डिंग को हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली ऑर्थोगोनली सेट कर रहा हूँ. सो यहाँ पे मैं रोटेट का कमांड यूज कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे मैं इस कॉर्नर पे उसको प्लेस करूँगा, एंड यहाँ से मैं इस बिल्डिंग को हॉरिजॉन्टली यहाँ पे रोटेट कर रहा हूँ. ओके, नाउ एज यू कैन सी यहाँ पे हमारी जो बिल्डिंग है प्रोजेक्ट बिल्डिंग, वो यहाँ पे एग्जैक्टली ऑर्थोगोनली सेट हो गई है. ओके, सो ये जो बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे प्रिपेयर किया है, सो यू कैन अंडरस्टैंड बेटर द ट्रू नॉर्थ एंड प्रोजेक्ट नॉर्थ. ओके, सो एज यू कैन सी यहाँ पे हमारी जो ट्रू नॉर्थ की डायरेक्शन है वो चेंज हुई है. ओके, सो हमने यहाँ पे बिल्डिंग को ऑर्थोगोनली चेंज करने के लिए हमने इसको रोटेट किया, तो ट्रू नॉर्थ में भी यहाँ पे चेंज होगा. ओके, नाउ लेट्स जंप टू फ्लो प्लान. ओके, अगर हम सीट में फ्लो प्लान को कुछ इस तरह से ऑर्थोगोनली शो करते हैं, तो हमें ट्रू नॉर्थ की डायरेक्शन कुछ इस तरह से शो करनी पड़ेगी, बिकॉज एज पर द साइट मैप यहाँ पे हमने जब रोटेट किया तो हमारी ट्रू नॉर्थ की डायरेक्शन कुछ इस तरह से आ रही है. ओके, सो लेट्स सेट टू डिफॉल्ट अगेन एंड लेट मी शो यू हाउ मच डिग्री ओवर हियर. ओके, यहाँ पे अगर मैं फिर से उस पॉइंट को प्लेस कर रहा हूँ एंड यहाँ से मैं उसको स्ट्रिक्ट, तो एज यू कैन सी यहाँ पे 20 डिग्री का पोजीशन में ओरिएंटेशन में यहाँ पे डिफरेंस है. ओके, सो यहाँ पे हमको ट्रू नॉर्थ को 20 डिग्री पे यहाँ पे शो करना पड़ेगा. अगर हम साइड प्लान आई मीन इन द फ्लो प्लान यहाँ पे हम प्लान को ऑर्थोगोनली शो कर रहे हैं. ओके, सो यहाँ पे मैंने उसको 20 डिग्री के एंगल पे यहाँ पे ट्रू नॉर्थ शो किया है. सो कोई भी डॉक्यूमेंट में इन द फ्लो प्लान यहाँ पे हम ट्रू नॉर्थ को शो करते हैं, यहाँ पे रियल वर्ल्ड नॉर्थ डायरेक्शन शो करते हैं.
सो बेसिकली उसका डिफरेंस आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ इस तरह से हम फ्रॉम द गूगल मैप और एनी काइंड ऑफ अदर सोर्स we identify the angle of true north, and we usually show the true north in the plan view. So basically it's a difference between true north and project north. So hope you had understood what I mean to say, and hope you had understood the what is the true north and project north and difference between true north and project north. Okay, now let's understand how to set up project north and true north in the Revit project. So first we'll set over here to default. Okay, that's fine. Now let's jump to floor plan over here. Okay, now we'll go to level 1 first over here. So यहाँ पे हमारे पास floor plan आ चुका है. Okay, now let's understand how to set up true north. So first of all, let's go to over here in the manage tab. And now over here you will find position. So suppose यहाँ पे position के option को आपको drop down करना है, and यहाँ पे you will find rotate project north, and यहाँ पे second option भी है rotate true north. So in this condition we'll rotate true north. Okay, so we'll select this option and just okay, so ये यहाँ पे एक इनवैलिड इनपुट का वार्निंग मैसेज आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे इन द प्रॉपर्टी टैब यहाँ पे ओरिएंटेशन की कैटेगरी में हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट नॉर्थ को सिलेक्ट किया है. सो वी हैव टू सिलेक्ट ट्रू नॉर्थ इंस्टेड ऑफ प्रोजेक्ट नॉर्थ. सो यहाँ पे हमने ट्रू नॉर्थ को सिलेक्ट कर लिया है फर्स्ट. सो एज यू कैन सी यहाँ पे ट्रू नॉर्थ में यहाँ पे चेंज हो गया है. Okay, let's go to position and rotate true north. So यहाँ पे मैंने पहले से 20 डिग्री का यहाँ पे रोटेशन अप्लाई किया था. So first let's set to default so I can explain you better. Okay, now first select the true north and go to manage tab and go to position over here and select the rotate true north. Okay, now over here you can apply the degree directly, or you can place the base point and you can rotate as well. So यहाँ पे मैं directly 20 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा, बिकॉज हमने फ्रॉम द साइट में भी यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था कि एज पर द एक्चुअल नॉर्थ यहाँ पे 20 डिग्री का डिफरेंस है इन द प्रोजेक्ट नॉर्थ एंड ट्रू नॉर्थ. सो यहाँ पे हम 20 डिग्री का एंगल यहाँ पे पुट कर रहे हैं. ओके, सो यहाँ पे प्लान कम्प्लीटली 20 डिग्री पे रोटेट हो चुका है. ओके, सो नाउ यहाँ पे वो रोटेटेड प्लान शो कर रहा है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ओवरव्यू, आई मीन इंटरफेस ऑफ दिस प्लान व्यू. सो लेट मी एक्सप्लेन. सपोज एज दिस व्यू इज एज पर द एक्चुअल साइट. सो एक्चुअल ट्रू नॉर्थ के हिसाब से कुछ इस तरह से प्लान शो करेगा, बट वी कांट वर्क with this orientation. Okay, so that is why I have to change the true north to project north over here to make the plan orthogonally. Okay, so यहाँ पे प्लान को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली प्रॉपरली सेट करने के लिए यहाँ पे हम प्रोजेक्ट नॉर्थ को चूज करेंगे. सो एज यू कैन सी यहाँ पे प्लान कम्प्लीटली सेट हो चुका है. सो एज यू कैन सी इन द सीट यहाँ पे वी हैव कम्प्लीटली ऑर्थोगोनली फ्लो प्लान व्यू. ओके, सो सपोज यहाँ पे आपके पास कोई भी साइट प्लान है. लेट्स गो टू साइट प्लान ओवर हियर, एंड एज यू कैन सी यहाँ पे करेंटली एज पर द प्रोजेक्ट नॉर्थ यहाँ पे व्यू सेटअप है. एंड इफ यू वांट सेट साइट प्लान सच एज यहाँ पे जैसे हमने कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो किया है, कुछ इस तरह से आपको साइट प्लान में उसका एक्चुअल ओरिएंटेशन शो करना है. सो हमने यहाँ पे इन द ट्रू नॉर्थ जो सेटअप किया है. सो जस्ट गो टू साइट प्लान एंड यहाँ से सिलेक्ट द ट्रू नॉर्थ इन द ओरिएंटेशन. सो एज यू कैन सी यहाँ पे कंप्लीटली वो एज पर द एक्चुअल साइट हमारा बिल्डिंग का जो ओरिएंटेशन है वो सेट हो चुका है.
So likewise, you can set the actual north, true north and project north. So usually to conclude this video, I would like to say the true north is used to show up the actual north direction, and project north is usually used to work in the plan view. So it's used to show the plan orthogonally, so we can work better and we can work easily in the floor plan view. So that is the basic difference. So hope you had understood the basic difference between true north and project north, and stay tuned for the upcoming video. Have a good day. Bye bye.